दिल्ली चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा दिल्ली सीएम हाउस, जिसे बीजेपी शीश महल कहती थी और अभी भी कह रही है शीश महल। आखिर शीश महल का अब क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल शीश महल को छोड़ चुके हैं। अब नई सत्ता पर काबिज हुई है बीजेपी। क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री बीजेपी अपना चुनेगी, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री उस शीश महल में रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने पूरे चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को सजाने के लिए, सीएम हाउस को सजाने के लिए करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए, करोड़ों रुपए की मशीनें लगाएं, जॉगिंग मशीनें, तमाम प्रकार के सवाल उठाए गए कि टॉयलेट का जो सीट है वो सोने का है, चांदी का है, अलग अलग चीज़ें, टीवी इतने करोड़ की है, एलईडी इतने करोड़ की है, तमाम प्रकार के सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है और लोग इस सोशल मीडिया या ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी जिस शीश महल का मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर की है, क्या बीजेपी उस शीश महल का, उसका मुख्यमंत्री जो नियुक्त होगा उसका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो आखिर सीएम हाउस का क्या होगा, उस कथित शीश महल का क्या होगा? इस पर जानकारों का मानना है, चूंकि कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स या कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी अगर उसका मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, तो वो उस शीश महल, उस सीएम हाउस में नहीं रहेगा। यानी कि जिस शीश महल को लेके एक बड़ा प्रोजेक्शन किया गया, उसमें बीजेपी नहीं रहेगी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो अब सवाल बनता है कि आखिर उस शीश महल का क्या होगा? हालांकि इस पे ना एलजी ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया, क्योंकि दो ही लोग इस पे जवाब देख सकते हैं। एक बीजेपी जो सरकार में आने वाली है और दूसरा एलजी जो दिल्ली का पूरा कामकाज अभी उनके जिम्मे है। वही बता सकते हैं कि आखिर उस शीश महल का क्या होगा, या अगर सरकार सत्ता में जब मुख्यमंत्री आते हैं बीजेपी के, तो वो बताएंगे कि उस शीश महल का उपयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर उस शीश महल का क्या होगा। एक बात साफ हो रही है कि बीजेपी ने कहा है कि हमारा मुख्यमंत्री अगर नियुक्त होकर आता है तो शीश महल में नहीं रहेगा। इसी शीश महल को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल को, जो आम आदमी से खास आदमी बनाने का जो सफ़र तय करता है शीश महल, कई जानकार और कई पॉलिटिकल पंडित भी यही मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को की आज जो स्थिति हुई है वो अरविंद केजरीवाल की खुद की बनाई हुई स्थिति है। जो कभी हवाई चप्पल से चलते थे, कभी गाड़ी लेने का और बड़े आलीशान बंगले में नहीं रहने की बात कहते थे, जो शीला दीक्षित को बताते थे कि 6-6, 7-7 एक ही कमरे में एसियाँ लगी हैं, हम नहीं रहेंगे। लेकिन अब जब अल्टीमेटली जब उसी शीश महल की बात आती है तो सारे वादे हवाई नज़र आते हैं। और यही मुद्दा बनाया बीजेपी ने कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। आम आदमी पार्टी 62 से 22 सीटों पर सिमट कर रह गई और बीजेपी 8 सीटों से 48 सीटों पर पहुंच गई। 40 सीटों का फायदा हुआ। लेकिन अब सवाल है कि आखिर बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? 3-4-5 चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, प्रवेश वर्मा हैं जो खुद अरविंद केजरीवाल को हराए हैं, शिखा रॉय हैं जो सौरभ भारद्वाज को हराई हैं, और एक नाम निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि मनोज तिवारी, क्योंकि पूर्वांचल लोड शिफ्ट होकर आया है बीजेपी की तरफ से और बिहार में चुनाव है, इस वजह से भी मनोज तिवारी को लेकर एक अंदेशा जताया जा रहा है। या कोई पूर्वांचली हो सकता है जो बिहार का रहने वाला हो, जो बिहार उसका निवास स्थान हो, दिल्ली में रहता हो। ये बातें निकल के सामने आ रही हैं। एक और चेहरा जो सामने आ रहा है वो चेहरा है बांसुरी स्वराज का और स्मृति ईरानी का। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री, बीजेपी के जितने स्टेटों में सरकार है वहाँ कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो हो सकता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री नियुक्त करे, क्योंकि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्रियों का दबदबा रहा है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या शीला दीक्षित। तो ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।